गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने पढ़ेंगे ग्रामर का टॉपिक नरेशन। नरेशन जो है इसी को अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखो नरेशन क्या होता है, यानी कि कोई बात बोलना, कोई कथन बोलना, हिंदी में होता है कथन, ठीक है। तो इसे अपने डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। स्पीच का मतलब बोलना, कुछ कहना, ठीक है। अब क्या है, डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है, इस चीज को समझना है। इस टॉपिक को करने से पहले हमें इन दोनों बातों को समझना है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच वो होता है जिसमें अपने किसी की कही हुई बात को उसी के शब्दों में बताना, वो होता है डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जो बात कही गई है उसके अंदर कुछ चेंजेस करके अपने किसी को बताएं, ठीक है, तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच का फॉर्मेट हमारे पास इस तरीके से होता है। और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या होता है, हम इसके अंदर चेंजेस करके एक सेंटेंस के रूप में इसको बना देते हैं, ठीक है। ये कोमा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर का हिस्सा है और ये बाहर का, यानी कि दो पार्ट इसके हो गए, एक इन्वर्टेड कोमा से बाहर और एक इसके अंदर। जो बाहर हिस्सा है इसे अपने बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर है इसे बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट स्पीच के हमारे पास हमने इसको ये फॉर्मेट देखा और इसको अपने दो भागों में डिवाइड किया है, यानी कि कोमा इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला जो हिस्सा होता है उसे अपने रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो हिस्सा होता है उसे अपने रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में जब इसको चेंज कर देते हैं तब क्या होता है, इस कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया जाता है, कुछ चेंजेस करके कनेक्टिव्स वगैरह लगा करके एक सेंटेंस अपने बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, जिसे हमें समझना है, ठीक है। अब क्या है, हमें करना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम इसको चेंज करते हैं तो कौन कौन से चेंजेस होते हैं, क्या क्या चेंजेस हमें करने पड़ते हैं, ये हमें देखना है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे। अब जैसे हमारे पास, मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास फॉर्मेट आता है डायरेक्ट का, ठीक है। अब हमें इसको बदलना है इनडायरेक्ट में, हमें किसमें बदलना है, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है और ये है जो रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर मेन रूप से एक ही चेंज होता है जो वर्ब से संबंधित होता है, ठीक है। जैसे से दिया हो, सेड टू दिया हुआ हो, उसके अकॉर्डिंग जो चेंज होता है, ठीक है। इसके अलावा कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके हम यहाँ पे कनेक्टिव जो है उसका यूज करते हैं अलग अलग सेंटेंसेस के अंदर अलग अलग, ठीक है। नेक्स्ट स्पीच। स्पीच के अंदर सबसे ज्यादा चेंजेस होते हैं, हमारे सबसे ज्यादा चेंजेस किसके अंदर होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, टेंस से संबंधित चेंजेस होते हैं, प्रोनाउन से संबंधित चेंजेस होते हैं, और टाइम एडवर्बियल से संबंधित चेंजेस होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा चेंजेस होते हैं रिपोर्टिंग स्पीच में, लेकिन वो होते किसके अकॉर्डिंग है, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। तो ये मेन चेंजेस जो है, जो अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो कौन कौन से चेंजेस होंगे वो हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। अब ये चेंजेस जो हैं उनके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा,
टेंस से संबंधित चेंजेस कैसे होते हैं वो हमें पता होना चाहिए, प्रोनाउन से संबंधित चेंजेस कैसे होते हैं वो पता होना चाहिए, और टाइम से संबंधित चेंजेस कैसे होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने जो है इसके अंदर अभी सीखेंगे कि क्या चेंजेस है और कैसे होंगे वो अपने को बताएंगे। जैसे मैंने आपको कहा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं प्रोनाउन से संबंधित होने वाले चेंजेस। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रोनाउन की जो टेबल है वो याद होनी चाहिए। अगर वो आपको याद है तब आप इसको आसानी से इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट रूप में मैं यहाँ पे जो है बना देता हूं। सब्जेक्टिव, प्रेजेंटिव, ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन के अंदर आई, वी, सेकंड पर्सन के अंदर यू, थर्ड पर्सन के अंदर ही, शी, इट, दे या कोई भी नाउन। तीनों फॉर्म इसकी इस तरीके से हमें याद करनी है। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, he, his, him, she, her, it, its, it, they, theirs और them। ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्रोनाउन की टेबल जो है वो याद होनी चाहिए। सब्जेक्टिव, पजेसिव, ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसी तरीके से अपने को याद होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे। ठीक है, अब ये तीनों फॉर्म यानी जो सब्जेक्ट की जगह यूज होगी वो ये फॉर्म रहेगी। ठीक है, जो पजेसिव रूप में यूज होगी वो ये फॉर्म रहेगी सभी की, और ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगी। ठीक है, अब हमने इसको याद किया, अब हमें ये देखना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर इसका क्या यूज होगा, हम इसको कैसे यूज करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक जो है फॉर्मूला हमें याद करना है, SON, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। S का मतलब है सब्जेक्ट, O का मतलब है ऑब्जेक्ट, और N का मतलब है नो चेंज। ये आपको याद करना है। यहां पे फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकंड का सेकंड पर्सन, और थर्ड का मतलब है थर्ड पर्सन। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है, अब ये फर्स्ट पर्सन किसका, हमें किस में चेंज करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो हमें डायरेक्ट का फॉर्मेट देखना है, ये है। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का में जो है फर्स्ट पर्सन दिया गया है, कौन सा दिया गया है, फर्स्ट पर्सन दिया गया है। ठीक है, तो उसे अपने रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है, यानी कि ये SON हमें रिपोर्टिंग वर्ब में देखना है, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन हमें रिपोर्टिंग स्पीच में देखने हैं। ठीक है, और प्रोनाउन से संबंधित जो चेंज है वो किस में करना है, रिपोर्टिंग स्पीच में करना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग करना है, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग करना है। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर यदि फर्स्ट पर्सन दिया गया है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है, दूसरा अगर वहां पे रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन दिया गया है तो उसे अपने किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और अगर वहां पे थर्ड पर्सन दिया गया है स्पीच में तो उसे अपने चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। जैसे फर्स्ट पर्सन हमारे पास कौन सा दिया गया है, जैसे आई है। ठीक है,
आई दिया गया है यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच में, ठीक है। जैसे मैंने जो है यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। राम said to me, I am writing a book। मैंने ये सेंटेंस लिखा, डायरेक्ट का सेंटेंस लिखा, ठीक है। तो बाकी अभी अपने किए नहीं है तो उसे अपने करेंगे, एक बार आप देखेंगे। आप मैंने सेट को कंट्रोल में चेंज किया, मी कनेक्टिव मैंने दैट लगाया। अब यहाँ पे प्रोनाउन को देखना है, यहाँ पे आई दिया हुआ है, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर आई दिया हुआ है, जो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। सब्जेक्ट के रूप में आया है तो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म ही हमारे पास लगी हुई है, ठीक है। अब इसे हमें जब चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अब ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है और फर्स्ट पर्सन है और इसे अपने किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, यानी कि राम के अकॉर्डिंग चेंज करना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जब अपने यहाँ पे चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही, ठीक है। यानी कि राम के लिए क्या आएगा, यहाँ पे ही आएगा, ही प्रोनाउन आएगा। दोबारा से जब नाम आ जाता है, कोई नाम आ जाता है तो उसके लिए दोबारा से अपने किसका यूज करते हैं, उसी नाम का यूज ना करके प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो इसके लिए हमने किसका यूज किया, ही। नेक्स्ट जो है वो बन जाएगा ही वाज राइटिंग ए। अभी हमें प्रोनाउन का यूज देखना है तो इस तरीके से अपने इसको चेंज करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर आई न होकर के क्या होता, ही होता, क्या होता, ही होता, ही इज राइटिंग ए बुक, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ही है वो कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। जब ये थर्ड पर्सन है तब अपने इसको चेंज करेंगे क्या, नहीं करेंगे। फिर इसको किसी के अकॉर्डिंग चेंज ना करके सीधा वैसे का वैसा ही वापस सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें प्रोनाउन का यूज करना है, ठीक है। तो सभी के लिए अपने पास में प्रोनाउन का इसी तरीके से यूज करना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि अपने उसको कौन सी जगह पे लगा रहे हैं। अगर सब्जेक्ट की जगह पे लगा रहे हैं तो सब्जेक्टिव फॉर्म ये उसकी यूज करनी है। अगर हम ऑब्जेक्ट की जगह उसका यूज कर रहे हैं तो उसके लिए अपने किसका यूज करना है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म का ही यूज करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही इज जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया मी, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आ गया, मी आ गया। तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तब इसको चेंज करेंगे तो ये मी कौन सा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है और कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट की जगह पे अपने इसको लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लिखेंगे। इसके लिए अपने ही का यूज करेंगे तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी हो जाएगी, हिम, ठीक है। तो लास्ट में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे। इस तरीके से हमें इसका यूज करना है। ये हमने पढ़ा आज प्रोनाउन का यूज, ठीक है। इसी तरीके से अपने जो है टेंस का और टाइम एडवर्जल का यूज भी पढ़ेंगे।